नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एकदम फाइनल कट ऑफ आ चुका है प्यारे साथी, और आप अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख के ही जाना प्यारे साथी। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के जो रिजल्ट है आउट हो चुके हैं, और साथ ही उसमें आपके जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, देख के साथ ये लगा कि हाँ आखिर ये क्या हो चुका है। मतलब जो जितने भी हमारे प्यारे साथी जो सोच रखे थे एकदम उससे मतलब निगेटिव ही, यानी कि निगेटिव ही सारे चीजें हो चुका है। और साथ ही आपके ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होंगे, और ये आपके एकदम सेफ कट ऑफ रहने वाला है साथी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ लीजिए साथी कि आपके एकदम फाइनल ही कट ऑफ रहेंगे। बस मुझ पे विश्वास है तो बस इतना समझ लीजिए। एक का दो नंबर का इससे कम नहीं होगा, इससे भले ही एक नंबर ज्यादा हो सकता है, लेकिन साथ ही इससे एक नंबर कम नहीं हो सकता है। बस इतना आप समझ लीजिएगा, धैर्य से भैया भैया, और बस एक बार इसे देखना भाई। किसी भी हाल में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से हो भैया, तो आपको इसे देखना किसी भी हाल में चाहिए भैया, बस आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथी आपके रिजल्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कब तक आ जाएंगे। बहुत सारे प्यारे भाई बहन का ये सवाल रहा है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आखिर कब तक आ जाएंगे। तो भैया अभी जो आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो रिजल्ट आउट हुए हैं 29 अप्रैल 2026 के मध्यरात को साथी, यानी कि शाम को ही जब रिजल्ट आउट हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, एडब्ल्यू हो, चाहे टीपीओ हो, किसी भी पोस्ट का रिजल्ट जब स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर देता है भाई, तो उसमें अब जब लगातार अब आपकी पोस्ट का जो रिजल्ट है आउट होना स्टार्ट हो जाता है। आपके 72 घंटा, 73 घंटा, 75 घंटा ऐसे समय लगता है, क्योंकि आपके टेक्निकल टीम में भी आपके कुछ ना कुछ सिस्टम लगाए जाते हैं भैया कि आपने ऐसा मतलब इतने अभ्यर्थियों का रिजल्ट आउट किया है, इतना डेटा कैलकुलेशन किया है भाई, तो अब थोड़ा सा कांस्टेबल के लिए भाई कुछ घंटे चाहिए। तो ठीक है, बस भैया अब समझ लीजिए कि अब लगातार आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ड्राइवर का आ ही गया है, एडब्ल्यू, टीपीओ, मेडिकल का सबका अब लगातार रिजल्ट आएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे, मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और भाई आप कमेंट में बता देना, आप कमेंट में अवश्य बताना भाई किस शिफ्ट से रहे हो। आपके नॉर्मलाइजेशन का भी वो डेटा बता दिया जाएगा, आपके कितने नॉर्मलाइजेशन होंगे। मेरे साथी मैंने अभी ड्राइवर का एक भी डेटा नहीं बताया था, बस तो ये कहा था साथी कि आपके 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आएंगे, और आपके 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आ भी गए हैं। और साथ ही रही बात आपकी ये कांस्टेबल का है, ये आपके कांस्टेबल का है। ठीक है, तो भाई ये आपके कांस्टेबल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपके फाइनल यही होने वाले हैं। इससे बशर्ते साथी आपके प्लस में एक नंबर बढ़ सकते हैं, एक नंबर घट नहीं सकता है। इससे कम रहेगा तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भाई पहली बात अगर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, तो भाई आपके यहाँ पे मैं बता दूं साथी कि अब देखिए, इसका मैंने खुद ही बताया कि अब जब रिजल्ट आउट हो चुका है ड्राइवर का, तो अब इसमें कोई रोकथाम नहीं है। अब आगे सीधे कांस्टेबल के ही आएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही अब रिजल्ट आएंगे। अब वो कभी भी आ सकता है, 10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, 73 घंटे बाद, लेकिन बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेटा आपको क्लियर करके सुबह में बता दिया जाएगा, या फिर आपके उसका पूरा डेटा भी बता दिया जाएगा कि भैया इस समय सराहनी पे आप इंतजार करिएगा, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करते हैं भाई, मेल और फीमेल दोनों का, ये आपके फाइनल कट ऑफ होने वाले। ठीक है, ये आपके फाइनल कट ऑफ होने वाले एकदम इससे एकदम यही रहेगा, बस समझ लीजिए एकदम यही रहेगा। और ये दिल थाम के बैठना है। ठीक है, अगर जनरल यूआर की हम लोग बात करते हैं भाई, जनरल यूआर में मेल की बात करें तो भाई इससे तो कम जाएगा ही नहीं, इस बार इससे तो कम नहीं जाएगा। प्लस में भले ही एक जो नंबर बढ़ सकता है भाई, आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके 70 से 71 भले ही हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके एकदम फाइनल जाएंगे भाई यहाँ पे 70.04 ही जाएगा। आपके पूरा डेटा है भैया, और ये बेहतर तरीके से बनाया गया है आपके 2, 4, 5 सालों का एनालिसिस करने के बाद। और ये जो आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आने के बाद भी ये पूरा डेटा निकल के आ चुका है कि जब एक का कट ऑफ आ जाता है तो पूरा, यानी कि पूरा पोस्ट का, ऑल पोस्ट का ही कट ऑफ निकल के आ जाता है पूरे हाथ में। ठीक है, तो वैसे ही साथ ही आपके हाथ में आ चुके हैं यहाँ पे कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो जनरल यूआर की अगर हम लोग बात करें तो 70.04 आपके फाइनल कट ऑफ रहने वाले हैं। ठीक है,
अब हम लोग फीमेल की बात करें, जो बहन है उनकी अगर हम लोग बात करें तो 63.04 आपके होना चाहिए। 63 से अगर आपके कम रहेगा तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं रहेंगे, यानी कि आपके रिजल्ट पे भी नाम नहीं आएगा और आप सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्यारे साथी आपके कुछ नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ेंगे, आपके कुछ मार्क्स कम भी होंगे तो कुछ मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भाई ड्राइवर में भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाया गया था, तो वैसे साथ ही आपके कांस्टेबल में भी बढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अगर कहीं बैलेंस आपके बन रहा है, स्कोर आपके 60 भी बन रहे हैं ना, अगर आपके 60 भी बन रहे हैं ये, तो अगर आपके हार्डशिप रहा है, नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, तो बहुत अच्छा खासा भी आप 63 तक तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर वही भाई अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पे 68 भी है, 68 भी हार्ड शिफ्ट से भी नॉर्मलाइजेशन में तो 70 हो ही जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में भाई 70 तो हो जाएगा, यानी कि आपके कटअप बन जाएंगे 70 पे, तो सिलेक्शन तो 68 वाले भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यही क्लियर करना है भी, तो कमेंट में बताना जितने भी हमारे प्यारे साथी है। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, मेल की अगर हम लोग बात करेंगे साथी, तो यहाँ पे 69.79 आपके जो बताए हैं फाइनल कट, यानी कि आपके अगर मार्क्स होंगे, देखिए इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़ रहे हैं, इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़े हैं भाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 69 दिया है, कम से कम आपके कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए और आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग बात करते हैं तो 67 भी रहा है इस व्यक्ति का भाई, अगर 67 भी रहा है या फिर 66 भी रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके बहुत अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं, बहुत अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं, और मार्क्स बढ़ने की वजह से कटअप भी हाई चला गया है आपके ड्राइवर का। तो भाई आपके कहीं ना कहीं मैंने बता रखा था ना कि 16-16 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहे हैं, तो भाई आप ध्यान में रखना, आपके भी कटअप जो होंगे कुछ हाई ही जाएंगे, एकदम यही जाएगा। ठीक है, तो आप भाई आप 66 वाले भी हो ना, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका अगर हार्डशिप रहा है तो भाई आपके सिलेक्शन होंगे, यानी कि आपके रिजल्ट में नाम आएगा, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे आप। ठीक है, और सिलेक्शन होगा। अगर वही बात करें यहाँ पे फीमेल में, जो बहन है, जो बहन है यहाँ पे अगर 62 दिखा रहा है, अगर आपकी भी यहाँ पे 57 भी है ना, 57 भी है, अगर आपने हार्ड शिफ्ट से अगर एग्जाम दिया है, अगर आपने हार्ड शिफ्ट भी नहीं दिया है भाई, मॉडरेट जो आपने एग्जाम दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन तो आपके 62 हो ही जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन तो आपके 62 हो ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है आपको, और आपके तो वही रिजल्ट में नाम आएंगे, सिलेक्शन होंगे। अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया 1600 मीटर को, अगर आपने 6 मिनट में क्लियर कर लिया, तो आपके सिलेक्शन भी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं भाई? ये अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट में बताना, ये कमेंट में बताना कि कितना हमारा जो है मार्क्स अभी स्कोर बन रहा है, और कितना नॉर्मलाइजेशन में मेरा जो मार्क्स मतलब हार्ड शिफ्ट रहा है कि इजी शिफ्ट रहा है, कितना बढ़ेगा, ये पूरा डेटा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और बशर्ते साथी अब कुछ ही दिनों में आपके इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, 72 घंटे कुछ समय होते हैं। अब देखिए साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, एक बहन है हम पे कमेंट की थी, एक बहन ने हम पे कमेंट की थी कि भाई सर जो हमारा 51 है, हम फीमेल से हैं, हमारा 51 है, और कुछ मतलब नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी थोड़ा सा डाउन है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो भाई मैंने क्या बताया आपको, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है यहाँ पे, तो भाई इसका 51 है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये भी इजी शिफ्ट से रही है, वो शायद है ना, शायद वो बताई थी कि मेरा थोड़ा सा स्कोर डाउन है, तो भाई 51 पे नहीं हो सकता है भाई। अगर आपने इजी शिफ्ट से रहे हैं तो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ जाएंगे, 51 है तो 52-53 होगा। ठीक है, अगर 54 भी होगा तभी ठीक है, 55 भी रहा तभी ठीक है। ठीक है, लेकिन भाई अगर देखिए यहां पे हमने बात किया 54 रहा तब तो आप मतलब नहीं हो पाएंगे, 54 रहेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको 55 होना चाहिए, 55 किसी भी हाल में होना चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि भाई मेरा हार्ड शिफ्ट भी रहा है, मेरा 51 भी है, तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा, मेरा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा भाई, आप हमारा जो 55 हो जाएगा। ठीक है, वही बात ईडब्ल्यूएस में जो मेल है उनकी अगर हम लोग बात करें, 63 पे आपके कटअप बन रहा है, फाइनल कटअप आपके 63 पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बन रहा है, 63 पॉइंट आपके 65 पे बन रहे हैं भाई। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके हार्ड शिफ्ट रही है, इजी शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मॉडरेट की और हार्ड की बात कर रहा हूं भाई, तो अगर इसमें आपके मान लीजिए कि 63 बताया है भाई, आपके बाय द वे हमने 5 नंबर ही ऐसे कर दिया। ठीक है, 5 नंबर ही ऐसा मान लीजिए कि हमने 58 ही कर दिया, अगर आपके 58 भी है ना, तो 59, 60, 61, 62, 63, यानी कि 5 कितने भैया, आपके 5 नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे, एकदम आसानी से मिल जाएगा,
एकदम आसानी से मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आपके अगर 58 भी है तो भाई आपके सिलेक्शन हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस मेल में। ठीक है, वैसे ही बहन है, बहन जो है उस इन्होंने कमेंट किया था कि हमारा 51 है और इससे भी डर लग रहा है कि इससे भी अभी कम हो सकता है, अभी उनको भी कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो भाई उनके जो अंदर की कंफ्यूजन है, यानी कि हमने 50 माना और वो भी इजी शिफ्ट से रही है, तो भाई कैसे होगा, वो कैसे होगा। हर सद इजी शिफ्ट वालों को भाई अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, अब तो इजी शिफ्ट वालों की बता रहा हूं, हार्ड और मॉडरेट का बहुत अच्छे खासा 10-10 नंबर आपके मार्क्स और इंक्रीज हो रहे हैं सब, लेकिन इजी शिफ्ट वाले का ना जैसे के तैसे लगा दे रहा है वो। भाई ये पूरा डेटा निकल के आया है ड्राइवर से। ठीक है, तो यही साथ ही हुआ है जो बहन है वो। लेकिन बहन अगर देखिए, अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना जिस दिन आपके रिजल्ट आएंगे। भाई अगर पीडीएफ में नाम आ जाए तो अपना भाई नाम और भाई नाम तो बता ही देना कि आप कहां से हो, ये भी बता देना, भाई एड्रेस भी अपना बता देना बहन। ठीक है, बहुत बहुत भाई एक भरोसा करके आपने कमेंट किया था, तो भाई इसका मतलब इसको हम जानने के बहुत इच्छुक रखेंगे कि आप कहां से हैं, कैसे है भाई, और कैसे तैयारी आपकी चल रही है और क्या कर रहे हैं अभी आप। अगर आपके सिलेक्शन नहीं हुए तो आगे अभी आपको क्या करना चाहिए, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथ ही देखिए इसमें हमारा ये जिंदगी का एक ये है, बस मुझे यही आपको सुझाव देना या फिर आपके एक्सपेक्टेड कटअप को देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आना, बाकी ये सब सारी चीजें हमारे इस चैनल पे चलता है। और ये आप सबके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यू टीपीओ के लिए बहुत बड़ा चैनल होने वाला है। तो भैया प्लीज अभी तक आप सब चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहे। ठीक है भाई, और देखिए भाई यहाँ पे एसएससी वाले प्यारे वीर शेर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेल की तो 60 पे ही आपके सिलेक्शन होंगे, 60 पे ही आपके कटअप बनेंगे भाई, इससे कम नहीं बनेगा। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई 60 से कम रहेगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके यहाँ पे 57 भी है, हार्ड शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन होगा, 60 पे आ जाएंगे आप। जो बहन है 48 पे है, जो बहन है 48 है, 48.7 यहाँ पे 7 बताया गया है। अगर जो बहन है अगर उनका मान 44 भी हार्ड शिफ्ट से रही है वो, तो उनका 48 तो किसी भी हाल में हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 44 है, अगर आप हार्ड शिफ्ट से भाई तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं, हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट में बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इजी शिफ्ट वालों को पूरे बढ़िया तरीके से बैठा दिया, नहीं तो 1 नंबर मिलेगा नहीं तो 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर में ऐसे हो रखा है और मैंने आपको बता दिया है, पूरा डेटा अभी भी बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एसटी की, अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई मेल की अगर हम लोग बात करें तो 60 पे ही इनका भी सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि आपके 58 भी है तभी भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आप हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट से, हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट से भाई मॉडरेट शिफ्ट से आप है तो आपका सिलेक्शन होगा। ये 3 ही ऑप्शन रहे हैं भाई, एक तो हार्ड शिफ्ट रहा है और एक मॉडरेट शिफ्ट रहा है और एकदम इजी शिफ्ट रहा है। तो इसमें तो ना के बराबर, इसमें तो बाय द वे 1-2 नंबर ऐसे है भाई, 1-2 नंबर ऐसे है जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें आपके 4 से 5 नंबर और इसमें आपके 10-10 नंबर ड्राइवर में भैया ऐसा हो चुका है, ड्राइवर में ऐसा हो चुका है। आप जाके भी देख सकते हैं, आप कहेंगे कि आपने मन से बता रहे हो भी, तो आप डेटा निकाल के और भैया आप ड्राइवर के पूरे जो अभ्यर्थी उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कटअप का क्या डेटा गया है और क्या सब हो रखा है। ठीक है, अगर हम पे विश्वास है तब तो ठीक है भैया, अगर आपकी विश्वास नहीं है इस चैनल पे तो आप कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो। अब देखिए भाई अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एसटी वाले प्यारे भाई प्यारे शेर, तो यहाँ पे आपके 60 पे ही सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि आपके 58 भी रहेंगे, 57 भी रहेगा तभी भी आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने हार्ड शिफ्ट से रहे हैं तो, हार्ड शिफ्ट से नहीं रहे भी तो आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अगर जो बहन है एसटी में, जो बहन है यहाँ पे अगर हमने बताया कि आपके 50 भी रहेंगे, 50 भी और आपके 49 भी रहेंगे तभी भी ठीक होगा अगर आपने हार्ड शिफ्ट से रहे हैं तो। अगर आपके यहाँ पे 48 भी रहे हैं तभी भी ठीक है, अगर आपने हार्ड शिफ्ट से रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर में क्या हुआ भाई कि ड्राइवर में आपकी जो हार्ड शिफ्ट है बहुत अच्छे नॉर्मलाइजेशन मिल चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी ये रहा है आपके पूरा कांस्टेबल का डेटा और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है प्यारे साथी, बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपके परिणाम देखने को मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथी बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।